हे गाइस, वेलकम टू अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है आरना और अंशिका की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो खुशी है वो आरना और अंशिका की लाइफ में आ चुकी थी और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई थी। और जो आरना और अंशिका हैं वो एक दूसरे के साथ रूम में खड़े हुए होते हैं। जो अंशिका है वो आरना को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अंशिका मन ही मन में आरना के लिए थैंक यू बोलती है। और जिसके बाद जो है, अब हम आगे सुनते हैं। आरना अंशिका से दूर होती है और कहती है नीचे चले। तो अंशिका ना में अपना सर हिलाती है। आरना उसके करीब आती है और उसके फोरहेड पर किस करती है। तो अंशिका उसे टाइटली हग करती है। आरना कहती है क्या हुआ? अंशिका कहती है कुछ भी नहीं हुआ। आरना कहती है आप खुश हैं ना? तो अंशिका कहती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो आरना है वो कहती है बस तो इसी तरह खुश रहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, समझिए आप? तो किसी भी बात को मत सोचिएगा, चलिए। और ये लोग जो है वो वहाँ से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो अंश है वो दौड़ते दौड़ते अंशिका के पास आता है। और उसके बाद जो है यहाँ खुशी भी आरना के पास आती है। अब जो अंश है वो अंशिका से शिकायत करने लगता है और कहता है मम्मा ये खुशी ने ना मेरा वो तोल दिया। तो तभी जो आरना है वो अंशिका को देखती है। अब आरना अंशिका के पास आती है और कहती है अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है आपके लिए, ये भी और ये भी। और ये दोनों जो है वो मुस्कुराते हैं। तभी खुशी जो है वो आरना से कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वो गलती से हो गया। मैं भैया से कह रही थी कि वो टूट जाएगा, मेरे पास मत फेंको। इन्होंने फेंका, मैंने नहीं पकड़ पाया और टूट गया। इसमें मेरी गलती नहीं है बदी। तभी अंश जो है वो अपने दोनों हाथ ऐसे, मतलब जैसे शेर नहीं पंजा बनाता है वैसे ही करता है और कहता है उनको बदी सिर्फ मैं बुलाऊंगा, सिर्फ मैं, तुम नहीं बुलाओगी। मम्मा इन्हें रोको ना। अब आरना और अंशिका फिर से एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को पता चल चुका था एक शेर है तो दूसरी सवा शेरनी है। ये उसे नहीं छोड़ेगी, ये उसे नहीं छोड़ेगा। अब इन दोनों को समझाना पड़ता है। तभी जो अंशिका है वो अंश को वहाँ बैठाती है और कहती है देखिए आपके पास सारी चीज़ें हैं ना? तो अंश कहता है सब भी चीज़ें हैं। तो आरना कहती है अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो फिर आप क्यों उससे लड़ रहे हैं? तो तभी जो खुशी है वो आरना के गाल को टच करती है और कहती है आप उससे नहीं बात करो, मेरी सुनो। तो आरना कहती है अच्छा आप सुनाइए। अंशिका कहती है जी आप उससे बातें करिए और हम इनसे। तो तभी जो आरना है वो कहती है जी हम अपनी प्रिंसेस से बात कर रहे हैं, आप अब इससे करिए। तभी जो अंश है वो कहता है और मैं तुझ नहीं हूँ, मैं बदी नहीं हूँ आपका। आरना कहती है हो ना, आप मेरे बड़ी हो, सब कुछ हो। अभी आप मम्मा से बात करो, मैं तब तक आप इनको समझाती हूँ, ओके? तो तभी जो खुशी है वो कहती है मुझे नहीं समझना, मैं बहुत समझदार हूँ, सब लोग मुझसे ऑर्फनेज में यही कहते थे। तो अंश जो है उसे देखता है। अब उन दोनों को एक दूसरे को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंश उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम ऑर्फनेज से आई हो? तो जो खुशी है वो अपना सर हाँ में हिलाती है। अंश कहता है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। तो खुशी कहती है तभी जो अंश है वो कहता है और तुम उधर कितने छाल रही हो? तो खुशी कहती है जब से मैं छोटी सी थी ना, सबसे छोटी सी, तब से वहाँ पर रही हूँ। और पता है वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, सबको सबके मम्मी पापा मिल जाते थे, सब लोग चले जाते थे और मुझे कोई लेकर नहीं जाता था। मुझे बुरा लगता था, मुझे हर्ट भी होता था और जब मैं गिर जाती थी तो मुझे कोई उठाता भी नहीं था। और पता है और मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था और जो बनता था वो चला जाता था। तो तभी जो अंश है वो उससे हैंडशेक करता है और कहता है अब मैं हूँ ना तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ओके? तो खुशी अपना सर हाँ में हिलाती है। तो तभी जो अंश है वो कहता है वो मेरी कार है ना, वो बस तोड़ना मत, ओके? और मैं छप दे दूँगा, रो भी नहीं। और ऐसे वो उसकी आंखों से आंसू पोंछता है
और कहता है मेरे पास मम्मा नहीं थी, मेरे पास पापा थे पर गंदे थे, और फिर मम्मा आ गई मेरी लाइफ में और बदी भी, और फिर मम्मा ने मुझे बहुत सारा प्यार किया, और मम्मा ना आपसे भी बहुत सारा प्यार करेगी, और बदी भी, और तुम्हें बदी को अगर बदी बुलाना है तो बुला लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, ओके। तो जो खुशी है वो उसके तरफ देखती है और कहती है ओके, और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ अंश बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट कर रहा था। अंश को कहीं ना कहीं इन सालों में जब उसके पास अंशिका नहीं थी, तो बच्चा छोटा ही क्यों ना हो, उसे एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा बना देते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि एज मैटर नहीं करती, आपको जो अनुभव होते हैं वो धीरे धीरे आपको बड़ा बना देते हैं, मैच्योरिटी अपने आप ही ले आते हैं। सो वही अंश के साथ हुआ था। तो अभी वो थोड़ी देर पहले बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, और जैसे ही उसने खुशी की बात सुनी तो उसे रियलाइज हुआ कि एक वक्त पे ये भी तो वो फील करता था। इसीलिए जो अंश है वो खुशी को संभाल रहा था। यहाँ आरना और अंशिका इन दोनों को देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं। आरना अंशिका के पास आकर उसका हाथ थामती है और कहती है इन्हें हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें उल्टा सिखा देंगे। तो अंशिका मुस्कुराती है। आरना कहती है क्या खाओगी? तो अंशिका नाम में अपना सर हिलाती है। आरना कहती है खाना तो पड़ेगा आपको अगर सही होना है तो अंशिका कहती है नहीं। तो आरना कहती है अच्छा, आपसे ज़्यादा समझदार तो अंश और खुशी है। जिसके बाद जो अंशिका है वो कहती है अच्छा एक बात बताओ। तो आरना कहती है पूछो। तो अंशिका कहती है इसका नाम खुशी क्यों? आरना कहती है इसका नाम खुशी क्यों? मैं क्यों बताऊँ? तो तभी जो अंशिका है वो कहती है बताइए ना। तो आरना कहती है जब आप फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में आई थी तब मुझे जो सुकून फील हुआ था ना, उस अकॉर्डिंग तो मैं इसका नाम सुकून रख देती, लेकिन अभी ये सुकून के साथ साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई है हमारी लाइफ में। और आपके चेहरे पर जो स्माइल आई इसे देखने के बाद, वो तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, इसलिए इसका नाम खुशी। और वो इमेजिन करके ही मैंने इसका नाम खुशी रखा। क्यों बुरा लग रहा है क्या? खुशी नाम अच्छा नहीं है? तो तभी जो अंशिका है वो कहती है बहुत अच्छा है। और इसके बाद जो है ये दोनों उन दोनों को देख रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद जो है वहाँ पर आरना के पापा आते हैं। तो अंशिका आरना से थोड़ा दूर होती है। जिसके बाद जो आरना के पापा हैं वो कहते हैं बैठो बैठो। आरना बेटा मुझे तुम्हें केस के सिलसिले में कुछ बात करनी है। तो आरना कहती है जी पापा कहिए। तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं मेरे पास तुम्हारे जो बड़े ऑफिसर हैं उनका फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि आगे क्या करना है। तो आरना कहती है आगे कुछ नहीं डैड, जो लड़कियां वहाँ से निकली हैं उन्हें एक अच्छी जगह पहुँचाना है, किसी को कुछ काम देना है, जो वो करना चाहती हैं वो कराना है, और उसके लिए मेरे पास जितनी सेविंग्स थी मैंने वो वहाँ लगा दी। तो तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं हाँ वो सब पता चला मुझे, और मैं ये कह रहा था कि ये लो। और ऐसे वो उसके आगे एक चेक रखते हैं और कहते हैं ये कुछ पैसे हैं जो किसी भी गलत काम से नहीं आए। तभी आरना उन्हें देखने लगती है और कहती है पापा सॉरी मुझे पता है। तभी उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा मैं तुम्हारी खुददारी समझता हूँ, तुम्हारी वर्दी की वैल्यू करता हूँ। तो तभी वो कहते हैं ये चेक है, इनसे कुछ मदद हो जाएगी तो ले जाओ, बाकी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। तो आरना कहती है जी। तो आरना के जो पापा हैं वो कहते हैं फिर तुम और अंशिका जाओगे अभी? तो आरना कहती है हाँ अभी चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है वो कहते हैं ठीक है मैं उन्हें फ़ोन कर देता हूँ और तुम वहाँ चली जाना। अंशिका जो है वो उनकी तरफ देखती है और कहती है थैंक यू पापा। तभी वो कहते हैं किस बात के लिए थैंक यू? और हाँ मैं तुमसे जितनी माफ़ी मांगूँ उसकी कोई भी माफ़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब बहुत देर हो गई है गलतियाँ सुधारने में। तो तभी जो आरना है वो कहती है पापा आपकी कोई गलती नहीं है, अब प्लीज़ अब ये सब मत सोचिए, अपनी तबीयत ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ कि इन दोनों को आप देख लेंगे ना। तभी जो है वो उन्हें देखते हैं और कहते हैं दोनों ही शैतान हैं, एक शांत है तो एक शैतान है, और कभी एक शांत तो दूसरा शांत हो जाता है। तो सब लोग जो है वो हंसते हैं। उसके बाद जो आरना है वो अंशिका से कहती है आप जाइए, अगर चेंज करना है तो कर लीजिए। तो
अंशिका जो है वो वहाँ से जाती है और आरना वहीं बैठी हुई थी। आरना ने वैसे ही फॉर्मल पहने हुए थे तो उसे आज यूनिफॉर्म तो पहननी नहीं थी। अब जो अंशिका है वो आती है। अब आरना जो है वो वहाँ से अंशिका के साथ निकलने लगती है। तभी खुशी और अंश दोनों वहाँ भागते हुए आते हैं और वो दोनों जो है वो आरना और अंशिका के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अंश कहते हैं, बदी कहीं जा ले हो घूमने, हमें भी लेते चलो ना। तो तभी जो आरना है वो कहती है, अभी आपको लेकर नहीं चलेंगे, अभी हम आ रहे हैं, ओके, काम है और हम लोग ना बाद में चलेंगे, प्रॉमिस। तो अंश जो है वो उन्हें देखता है उम्मीद भरी नज़रों से कि लेके तो जाओ, लेकिन आरना और अंशिका दोनों भी उनको समझाते हैं। यहाँ जो आरना के पापा हैं वो उन्हें अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाते हैं और आरना और अंशिका वहाँ से निकलते हैं। आरना जो है वो ड्राइव कर रही थी, अंशिका बहुत ही प्यार से आरना की तरफ देख रही थी। तभी जो आरना है वो उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद वो ड्राइव करते करते अंशिका के हाथ पर एक किस करती है। अंशिका उसे देखती है। आरना कहती है, अपने सारे ख्यालों को छोड़ दीजिए और बाकी सारी चीज़ें भी भूल जाइए। बच्चों को हम घर छोड़कर आए हैं और आप हमारे साथ हैं और अभी हमें पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो मेरी वाली अंशिका मुझे मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अंशिका मुस्कुराती है और कहती है, मैं आपकी हूँ। तो आरना कहती है, वो तो मुझे भी पता है, आप सिर्फ मेरी हैं, लेकिन ये चेहरे पर ना उदासी अच्छी नहीं लगती मैडम। तो अंशिका मुस्कुराती है और कहती है जिसके बाद जो आरना है वो उसे कहती है, ये वही शॉप है ना जहाँ से मैंने कपड़े लिए थे और तुमने मेरा टैग हटाया था। तो अंशिका उस तरफ देखती है और कहती है, उस वक्त तो तुमसे ज़्यादा बावला कोई नहीं था। आरना कहती, बावला क्या होता है, एक्साइटमेंट कहते हैं उसे। पहली बार तो रियलाइजेशन हुआ कि जिसे हम बेस्ट फ्रेंड मानकर बैठे हैं वो हमारा प्यार है। और फिर तो पता नहीं मेरी हालत क्या हो गई थी, कंट्रोल ही नहीं थी मेरी हार्ट बीट। सच में वो तो प्रिया ने मुझे इतना कंट्रोल किया, फिर भी मैंने कह ही दिया। तो अंशिका कहती है, और मैं सोच रही थी कि आपको अचानक क्या हो गया। आरना जो है वो अंशिका से पुरानी बातें कर रही थी। ये लोग अपनी अच्छी अच्छी यादें जो है वो फिर से ताज़ा कर रहे थे और हल्का हल्का जो गाना है वो बज रहा था। हल्का हल्का गाना मतलब ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी इश्क का ही फितूर है, ये वाला सॉन्ग मैं गा के बता देती, लेकिन रहने देते हैं। और उसके बाद जो है ये लोग वहाँ से थोड़ी ही देर में पहुँच जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर उन लड़कियों को रखा गया था। वहाँ पर प्रिया और कुछ बाकी लोग भी थे। वो लोग जो हैं जैसे ही इन्हें देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं। प्रिया आरना के पास आती है और कहती है, थैंक गॉड आ गई तू, इन सबको तुझसे मिलना है। तो आरना जो है वो कहती है, क्यों। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है जो कि मुश्किल से 7 से 8 साल की होगी। वो आरना के पास आकर खड़ी हो जाती है। आरना जैसे ही उसे देखती है उसे खुशी की याद आ जाती है और आरना नीचे नीज पर बैठती है उसके पास। तभी वो लड़की जो है वो उसे हक करती है और कहती है, थैंक यू मेरी मम्मा को वापस लाने के लिए। तो आरना उन्हें देखती लगती है। वहाँ पर हर एक एज ग्रुप से कुछ लड़कियाँ थी ही थी। कोई 4-5 साल की बच्ची थी जो अपनी माँ से बिछड़ गई थी, कोई 12 साल की बच्ची थी जिसे अगवा कर लिया गया था, कोई 15 साल की बच्ची थी जिसे स्कूल जाते वक्त किडनैप किया गया था और इस ग्रुप में शामिल किया गया था, कोई 18 साल की बच्ची थी जिसने हाल ही में अपना इंटर वगैरह फिनिश किया था लेकिन उसे भी इन सब चीज़ों में शामिल कर लिया गया था और उसने तो जस्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखा ही था कि उसे इस लाइन में भेज दिया गया। आरना उन सबको देख रही थी। आरना का खून खौल रहा था। आरना को लग रहा था कि वो एक दिन इस दुनिया से ये सारी चीज़ें ख़त्म ही कर दें और जो लोग ऐसा करते हैं ना उन्हें मौत के घाट उतार दें और उन्हें ना चौराहे पर वही सज़ा मिलनी चाहिए जो विवेक को उस दिन उसने दी थी। लेकिन अकेले आरना के बस में तो ये नहीं था। एंड गर्ल्स, मैं स्टोरी के बीच में पॉज ले रही हूँ तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन अगर कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इंसान को मार कर आ जाओ, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी आंखों में इतना गुस्सा होना चाहिए ना कि वो कुछ करने से पहले ही भाग जाए। और इतना गुस्सा रखो, चांद बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूरज की तरह जलना सीखो। वो सामने से देखे ना तो नज़रें ना उठा पाए, बस इतना आग रखो अपने अंदर, डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। और चलिए हम आरना की स्टोरी पर आते हैं, लेकिन इट्स अ ज़रूरी ज्ञान। तो चलिए, जिसके बाद जो आरना है वो उन सबको देख रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब आरना की मुट्ठी जो है वो बहुत टाइट बनती। तभी प्रिया उसके पास आती है। प्रिया कहती है, आरना रिलैक्स,
जिसके बाद जो है वो सभी लोग आरना को थैंक यू बोलते हैं। एक छोटी बच्ची जो है वो आती है और आरना को एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड पकड़ाती है जिसमें लिखा हुआ था, थैंक यू IPS ऑफिसर आरना, और मैं भी बड़े होकर ऑफिसर बनूंगी ताकि आगे से ये सारी चीज़ कभी ना हो। अब आरना जब ये पढ़ती है तो उसे कंट्रोल नहीं होता और वो उन सब को देखने लगती है। सभी से पूछती है किसके क्या सपने हैं, किसे क्या बनना है। इनकी फैमिली से भी कांटेक्ट किया गया था लेकिन किसी की फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। आरना जो है उसके बाद उनसे कहती है एक मिनट, और उसके बाद जो है वो अपने पापा को कॉल करती है और कहती है, पापा क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपकी हेल्प तो नहीं लेना चाहती थी लेकिन अभी मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। तभी उसके पापा कहते हैं हाँ हो जाएगा, और वो कॉल कट कर देते हैं। और अब जो आरना है वो उनसे कहती है, आप सबके रहने का इंतज़ाम हो गया है, एक हॉस्टल जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, आप सब उसमें रह सकते हैं और हमेशा वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी। मैं आप सबसे मिलने आऊँगी लेकिन शर्त ये है कि आप सबको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना सीखना होगा, अपना काम आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी जिसके भी ख्वाब थे वो सीखने होंगे, समझे आप लोग? तो वो सब लोग जो है वो खुश होते हैं, आरना को थैंक यू बोलते हैं। यहाँ अंशिका बस आरना को देख रही थी। आरना ने सिर्फ एक अंशिका की ज़िंदगी नहीं बदली थी, आरना ने उन बहुत सारी अंशिका की ज़िंदगी बदली थी और उन बहुत सारी अंशिका को बचाया था जो आगे जाकर वो अंशिका बन सकती थी। अब आरना जो है वो उन सबको उस हॉस्टल में लेकर जाती है, सबको एक एक रूम दिया जाता है। आज वो लड़कियां बहुत खुश थीं और बहुत रो भी रही थी। आरना उन सबके ज़ख्म तो नहीं भर सकती थी लेकिन एक जो चीज़ कर सकती थी वो आरना ने करने की कोशिश की थी। अब आरना जो है वो वहाँ से DSP सर के पास भी जाती है, उन्हें आखिरी रिपोर्ट भी देती है और उसके बाद जो है DSP सर उसे एक फ़ैसला बताते हैं कि जो वो लेडी यानी कि जो विवेक की मॉम थी उन्हें भी इसमें शामिल किया गया था, दैट्स वाई उन्हें भी सज़ा मिलेगी और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाएगी। अब उन्हें जो है सज़ा मिलने वाली थी। आरना कहती है, सर वैसे तो मैं मिलना नहीं चाहती थी लेकिन क्या मैं एक लास्ट टाइम मिल सकती हूँ? तो तभी जो है वो कहते हैं ओके, और इसके बाद जो आरना है वो उसी जेल में जाती है जहाँ उन्हें रखा गया था। अंशिका हर वक्त आरना के साथ थी। अब आरना और अंशिका वहाँ पहुँचते हैं। आरना जो है वो उन्हें जाकर मिलती है, वो बहुत गिल्ट में थी और उनके फेस से पता चल रहा था कि इंसान कितना गिल्ट में। उन्हें अभी तक ये भी पता चल गया था कि उनके विवेक ने सुसाइड भी कर लिया है। अब वो आरना के सामने आती है और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो। तो आरना कहती है, पैसे और इन सब चीज़ों से बढ़कर भी दुनिया होती है, पैसे प्रॉपर्टी ही सब कुछ नहीं होते। पैसा कमाना चाहिए, पैसा रखना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर वो मेहनत का हो, आपके हिस्से का हो तो बात अलग होती है। आज आप बन जाती 45 करोड़ की मालिक तो भी क्या हो जाता? आप आज अपने साथ लेकर क्या जाएंगी? कल क्या लेकर आई थी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचता है। आपने जो किया अंशिका के साथ वो बहुत गलत था और ना जाने कैसी हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कुछ गलत होता रहता है। कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता, और किसी को आप जैसा इंसान दबा देता है और किसी को दलदल में ढकेल देता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो मेरी अंशिका के साथ हुआ ना वो कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। और मुझे ना घिन आती है, मुझे खुद पर मतलब बुरा लगता है कि मैंने किसे माँ कहा, जिन्हें माँ का अर्थ भी नहीं पता। अरे माँ तो अपने मुंह का निवाला भी निकाल कर दे देती है बच्चों को कि वो भूखा ना रहे, वो भी छोड़ देती है वो अपनी थाली में, भले ही वो आधी रोटी क्यों ना। और आप अरे मुझसे मांगती ना, मैं जान दे देती, मैं रिश्तों को निभाने में कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन आपने क्या क्या किया? ये नहीं करना चाहिए था आपको। खैर, मुझे आपसे बस इतना कहना था कि आपको फांसी की सज़ा मिलने वाली है, सो बस जितने दिन हैं उसमें कुछ अच्छा करिए। आप तो कुछ अच्छा नहीं कर सकती हैं, मैं भी क्या उम्मीद कर रही हूँ। अब जो आरना है वो अंशिका का हाथ पकड़ती है और उसके बाद वहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ जो आरना की मॉम है वो चिल्ला कर आरना से माफ़ी मांग रही थी। आरना के कानों में भी उनकी आवाज़ पड़ रही थी, लेकिन आरना का दिल थोड़ा पत्थर बन चुका था। अब आरना वहाँ से बाहर निकलती है, अंशिका को देखती है। अंशिका उसे ही देख रही थी। अंशिका खामोश थी इन सब चीज़ों में।
अब जो आरना है वो अंशिका के साथ कार में बैठती है और ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। तभी जो अंशिका है वो आरना की तरफ देखती है और कहती है, आरना, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, एक बहुत ही अच्छी पार्टनर हो और एक बहुत ही अच्छी पेरेंट भी बनोगी। तो आरना उसे देखती है और कहती है, हाँ। तो अंशिका कहती है, आपने खुशी को अडॉप्ट किया है तो आपका भी हक है, और अंश पर भी और खुशी पर भी। तो आरना स्माइल करती है और कहती है, वो तो है। उसके बाद जो अंशिका है वो आरना को देखती रहती है। आरना ड्राइव कर रही थी। अंशिका कहती है, तुम बहुत अच्छी ऑफिसर हो। आरना कहती है, और ये लोग जो है घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद आरना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और यहाँ जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी हो चुकी थी। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। आप लोग चाहते हैं मैं ये स्टोरी आगे बढ़ाऊँ तो मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, बाय बाय।